कौन सा जाप करवाते हो? जम के बोलो, महामृत्युंजय। शिव को महामृत्युंजय कहने लगते। बार बार कोई घटना घटने लगती है, परिवार में अगर कोई सदस्य, एक व्यक्ति मर गया, 6-8 महीने में, साल 2 साल में फिर दूसरा मर गया, फिर तीसरा मर गया, बार बार घटना घट रही है, तो फिर कृष्णेश्वर को याद किया जाता है। घड़े पर घड़ा और कृष्णेश्वर का नाम लेकर जब दो, वो घड़ा पे घड़ा, आप लोग इधर राजस्थान में तो ज़्यादा चलता ही है, घड़े पर घड़ा मतलब एक जो लोटा होता है पानी का कलश, उसके ऊपर दूसरा कलश रखा जाता है और वो दोनों कलश एक साथ लेकर जाते हैं शिव के मंदिर में। एक के ऊपर एक रखा, अलग अलग नहीं, एक के ऊपर एक रखा। वो जिसके घर में घटनाएं ज़्यादा घटती हो, बार बार ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो रहा है, ये गाड़ी तो अभी ली थी, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया, बार बार कोई लड़का बच्चा ऊपर से गिर गया, नीचे से गिर गया, ये हो गया। घटना यदि बार बार घट रही है तो कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण कराएं। एक घड़े पर दूसरा घड़ा, कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर घर से निकला जाता है और पूरे घर में भ्रमण कर कर उस जल को घड़े पर घड़ा रखकर भगवान शंकर को पहले आगे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है, फिर नीचे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है। एक बार यदि भूलवश भी अगर कोई प्रदोष के दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि जल चढ़ाता है तो निश्चित है उसके घर में फिर घटना घटना बंद हो जाती है। कृष्णेश्वर महादेव उसको संभाल ले, शिव उससे संभाल। जैसे वैद्यनाथ, ब्रह्मा जी के अंदर ये अभिमत्ता आ गई थी, ब्रह्मदेव के मन में, ब्रह्मदेव की बुद्धि में, ब्रह्मदेव की चित्तवृत्ति में यह अभिमत्ता आ गई थी कि सृष्टि का निर्माण भी मैं कर सकता हूं और सृष्टि का संहार भी मैं कर सकता हूं, दोनों में कर सकता हूं। पर समझाए कौन? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। अब ब्रह्मा जी को कौन समझाए कि ब्रह्मदेव ये सृष्टि की रचना, ब्रह्मा जी ये सृष्टि की रचना स्वयं शिव करते हैं, इस सृष्टि का संहार भी शिव करते हैं। सृष्टि को चलाने वाले भी शिव हैं, सृष्टि का संहार करने वाले भी शिव हैं और सृष्टि की रचना करने वाले भी शिव। एक ओमकार शिव जी की आरती में आता है, आप भी गुनगुनाते हैं शंकर जी की आरती। ओमकार के मध्य ये तीनों, एक ओमकार और उस ओमकार के मध्य में ये तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत
यह तीनों ओम जय श्री ये तीनों एक। अब ब्रह्मदेव को लग रहा है कि मैं सृष्टि का निर्माण कर सकता हूं, मैं सृष्टि का संहार कर सकता हूं, मैं सृष्टि को बना सकता हूं, मैं सृष्टि को मिटा सकता हूं। मुश्किल, बहुत मुश्किल। आप और हम नहीं। जिसके मन में यह भाव आ जाए ना कि घर तुम चला रहे हो, समझ लेना कि तुम मूर्ख हो जो ये विचार कर रहे हो कि घर तुम चला रहे हो। 2 घंटे के लिए मर के देख ले, घर चलता है कि नहीं चलता सब मालूम पड़ जाएगा। जिंदा हो तो भी चलेगा और मर जाओगे नहीं रहोगे तो भी चलेगा। अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्रों के अंदर कोई बेचारा कमाने वाला व्यक्ति होता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और कमाने वाला व्यक्ति ही मर जाता है। बच्चे छोटे हैं, पूरा गांव का लोग कहता है बेचारे का क्या हो गया, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चले गए। बूढ़े बूढ़े माँ बाप रह गए और वो चले गए। कौन संभालेगा, कौन करेगा? पूरा गांव का लोग टेंशन में रहता है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान ने पार्वती जी को मणिकर्णिका के घाट पर बैठकर शंकर भगवान ने पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते समय कहा था, पार्वती यहाँ जितने मुर्दे आते हैं ये सब जल जाते हैं, मुर्दे शमशान तक आते हैं और जैसे ही मुर्दा शमशान में पहुंचता है शंकर भगवान कहते हैं मैं स्वयं उसके मकान तक पहुंच जाता हूं। मुर्दा शमशान तक पहुंचा, शिव उसके मकान तक पहुंचा। कौन संभालेगा, कौन जानेगा, कौन देखेगा, कौन करेगा? केवल कहा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एकार। ओम जय शिव ओंकार। ये हमको लग रहा है कि अब कौन संभाले। चलो मेरी जीजियां, है रतनगढ़ वाली, उत्तर देना। इतना बड़ा घर तुम्हारा, फ्रिज भी रखा है, वॉशिंग मशीन भी है, कूलर भी है, एसी भी है, अलमारी में थोड़ा ना थोड़ा पैसा भी है, थोड़ी ना थोड़ी रकम भी होगी, कोई चेन, कोई अंगूठी, कोई सामान अलमारी में होगा। इतने बड़े घर को कोई काम पड़ जाता है तो ताला लगाना पड़ता है। इतना बड़ा मकान, करोड़ों का सामान और ताला लगाया 60 रुपए का, ताला लगाया 150 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का। इससे महंगा ताला लगाओगे क्या? जम के बोलो जरा। मकान कितने का? करोड़ों का। सामान कितना? करोड़ों का। फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, बहू के कपड़े भी हैं, बहू के जेवर भी हैं, मेरे जेवर भी हैं, इसके भी हैं, पति का भी सामान है, कहीं मकान की रजिस्ट्री भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, सब। मकान करोड़ों का और ताला कितने का? 100, 200, 500।
और ताले की चाबी कितने की? अगर चाबी गुम जाए तो चाबी वाले के पास जाओ और को चाबी बना दे तो क्या 60 रुपये लूँगा, 25 रुपये में दूंगा? 100 रुपये के ताले की चाबी 60 रुपये 25 रुपये में मिल जाती है। अब जरा विचार करो, तुम इतने बड़े करोड़ों के मकान को एक ताले के भरोसे छोड़कर, चाबी कमर में खोस कर तुम कथा में आकर बैठ गए, या कहीं शादी में चले गए, या कहीं परिवार में चले गए। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारा घर ताला संभाल के रखा है? नहीं, तुम्हारा घर, तुम जो दरवाजे पे से गाय को रोटी देती हो, पक्षी को दाना देती हो, प्यासे को पानी पिलाती हो, भूखे को भोजन कराती हो, तुम्हारे दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान करती हो, अपने घर के बुजुर्गों का आदर करती हो, तुम भगवान शंकर को 1 लोटा जल समर्पित करती हो, तुम्हारा घर 60 रुपए का ताला नहीं संभालता है। तुम और जिस दिन तुम्हारा पुण्य कम हुआ, जिस दिन तुम्हारा पुण्य घटा, 60 रुपए का ताला तो एक हथौड़ी में कोई तोड़ेगा और अंदर घुस जाएगा, सब ले जाएगा। पर कब तक तुम्हारा घर संभला है? जब तक तुम्हारा 1 लोटा जल शंकर को चढ़ रहा है। कब तक तुम्हारा घर चल रहा है? जब तक तुम्हारे दरवाजे पर अतिथि आते हैं, भूखा आता है, भोजन करता है, गौ माता की रोटी मिलती है, पक्षी को दाना मिलता है, प्यासे को पानी मिलता है, तो तुम्हारे घर में पुण्य आता रहता है। तो तुम्हारा इतना बड़ा मकान वो तुम्हारे पुण्य से संभला हुआ है, संभला। नहीं तो बोलो, ईमानदारी से बोलना, जी वो 60 रुपए का ताला टूट नहीं सकता, पर तुम्हारे पुण्य से। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओ अज्ञानी मत कर नादानी, हरि ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। बहुत ध्यान दे, ताले में इतनी दम नहीं है कि तुम्हारे करोड़ों की अलमारी को, करोड़ों के मकान को बचा कर रखे। ताले में दम नहीं है, चाबी में दम नहीं है, पर तुम्हारे पुण्य में वो दम है। सावित्री का पति सत्यवान मौत के मुंह से अगर वापिस आता है तो सावित्री का पुण्य लेकर आता है। पुण्य सावित्री। उसका एक नाम है काल अधिपति महाकाल। क्या बोलते हैं उसको? महाकाल। महाकाल नाम क्यों पड़ा? उस